आप देख रहे हैं गर्ल्स कबड्डी और सेमीफाइनल नंबर 2 अब शुरू होने वाला है। दिल्ली के सामने है केरला। जो टीम जीतेगी वो खेलेगी हिमाचल प्रदेश से फाइनल में रहेंगे। नीति प्रेडिक्शन, दिल्ली जीतेगी केरला? घर पर खेलने का एडवांटेज जरूर रहेगा दिल्ली के पास, और जैसे हमने केरला के पिछले मुकाबले देखे हैं सुनील, उसमें दिल्ली के कंपैरिजन में उन्होंने इतना खास परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हम इस मैच पर किसी को भी अंडरडॉग्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि केरला ने सबको सरप्राइज किया है इस सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की करके। पहली रेड में निशा बोनस ले गई हैं। टीम की नंबर 1 रेडर हैं और ऑफ कोर्स इधर से केरला की नंबर 1 रेडर अखिला जी वो रेड में आई हैं। 24 रेड पॉइंट उनके नाम हैं। दिल्ली की जो ये गर्ल्स टीम है उसने इस मैच से पहले कुल मिलाकर 60 रेड पॉइंट और 25 टैकल पॉइंट लिए हैं। निशा लगातार दूसरी रेड कर रही हैं। बोनस ऑन है ऑफ कोर्स। 6 या 7 डिफेंडर अगर कोर्ट पर रहें, अब ब्लैक लाइन को एक पैर से पार कीजिए, दूसरा हवा में रखिए तो बोनस पॉइंट मिलता है। उसकी ट्राई की लेकिन शायद दूसरा पैर हवा में उठा था। बिल्कुल थम्स अप हो गया, मुझे लगा नहीं उठा था, लेकिन अंपायर की दृष्टि मेरे से ज्यादा पैनी है। ऑफ कोर्स 2-0 से दिल्ली आगे। दोनों पॉइंट निशा ने दिलवाए हैं बोनस से। शुरुआत एक अच्छी की है, लेकिन यहाँ पर ये पहला पॉइंट लेने में सफल हो गई हैं। और स्कोरबोर्ड में क्या कोई चेंज? यस, वहाँ पर केरला ने ये पहला पॉइंट ले लिया है। ये अपना अकाउंट ओपन किया। अभी शुरुआत है और जितना एक्शन पैक जो मैच था पहला सेमीफाइनल सुनील, उसे मैच करना होगा इस सेमीफाइनल को। कल्पना दलाल को अब रेड में भेजा गया है। 13 रेड पॉइंट कल्पना के इस मैच से पहले इनके नाम है। लेफ्ट रेडर हैं और पहली ही रेड में 2 पॉइंट। बिल्कुल 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, सुपर रेड, 2 टच पॉइंट और उससे पहले एक बोनस भी लिया था। कल्पना भी नहीं की होगी केरला ने कि कल्पना इस तरह से आएंगी और हाहाकार मचा देंगी। कल्पना कल के अपने मुकाबले में इनका शानदार परफॉर्मेंस रहा। नंबर 12 पे नजर रखिएगा। कल्पना की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली की टीम के लिए 5-1 और अभी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे केरला अपने टेम्पो में, अपने रिदम में वापस जरूर लौटेंगे। हिमाचल प्रदेश वर्सेस हरियाणा, क्या मुकाबला खेला गया। वो टीम जो अपने फर्स्ट हाफ में 1 पॉइंट की लीड पे थी, उसने सेकेंड हाफ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। केरला के लिए ये रेड बोनस ऑन था और टो टच, बहुत ही बढ़िया रनिंग टो टच था अखिला का। उनकी कैप्टन पुनीता ओम प्रकाश, अब इनकी ये पहली रेड है। ऑफ कोर्स 11 रेड पॉइंट पुनीता के इस मैच से पहले हैं। लगातार 2 लेफ्ट रेडर्स, ये इनका 12वां पॉइंट इन स्कूल गेम्स में। 6-2, अभी 4 पॉइंट्स के एडवांटेज। शुरुआत है अभी। एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा आगे ऑलरेडी आ चुकी थी। साई कृष्णन इस समय रेड पर। बोनस अभी ऑन है। डैश करने की कोशिश, जो अभी इतनी मिड लाइन के नजदीक आके एडवांस टैकल की अभी आपको जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है नीति, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जब आप एडवांस टैकल करने जाएंगे, और वो भी देखिए बॉक लाइन के कितना ज्यादा आगे से डैश करने की जरूरत, और डैश के लिए आपकी टाइमिंग 100% परफेक्ट होनी चाहिए। स्पीड से आइए और फोर्स के साथ विरोधी को बाहर निकालिए। ऐसा हुआ नहीं। निशा बिल्कुल सुनील, सिर्फ और सिर्फ डैश करने के लिए नहीं, कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सही समय और सही जगह चूज करनी होगी। दिल्ली की टीम अपने घर पर जरूर चाहेगी कि दूसरी फाइनलिस्ट बने, क्योंकि एक फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश। 6-3, 7-3 हो गया। निशा ने अभी बोनस लिया है। निशा लगातार बोनस ले रही हैं और अखिला इससे पहले ये भी 2 पॉइंट लेकर गई हैं, लेकिन जो एक सुपर रेड कल्पना ने की थी दिल्ली के लिए, उसका जवाब केरला को मिला नहीं है। ऑफ कोर्स कल्पना दलाल एक बार फिर से रेड में है। दिल्ली के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी लेफ्ट रेडर भी चल रही हैं, राइट रेडर भी चल रही हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दिल्ली के पास लेफ्ट और राइट रेडर का। वो एक एडवांटेजेस रोल जरूर प्ले करेगा। एक और पॉइंट यहाँ पर दिल्ली के लिए। लगातार अंकों में इस समय इजाफा करती हुई दिल्ली टीम 8-3। बोनस डालने की कोशिश की थी और गलती की, जो उसका एंकल होल्ड किया। साई कृष्णा पिल्ले इस बार वापस नहीं जा पाएंगी, लेकिन क्या दिल्ली की कोई डिफेंडर बाहर गई? नहीं, बच गई। अच्छा डैश, अच्छा टीम वर्क दिल्ली की तरफ से। इससे पहले सेमीफाइनल में एक आंधी सी चल गई थी। यहाँ पर एंकल होल्ड की कोशिश और फिर उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट।
लेकिन यहाँ पे थोड़ी शांति है सुनील इस मुकाबले में। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट मैच में जो एक्शन पैक था, इतना सॉलिड मुकाबला खेला गया, उससे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे हैंगओवर हो गया होगा। अभी तक उस जीत से यहाँ पर साइलेंस एकदम नजर आ रही है। मैं आपके लिए नींबू पानी मंगवाता हूँ हैंगओवर उतारने के लिए। ऑफ कोर्स उस मैच के औ में हम अभी तक सब हैं, मैं भी हूँ। वहाँ साक्षी शर्मा ने जो कमाल किया, उसके सामने ये एक 2-2 पॉइंट के रेट लगता है कुछ खास है नहीं, क्योंकि वहां बड़ा धमाका हुआ था और यहां भी धमाका हुआ है। अखिला आउट, केरला के सबसे मजबूत प्लेयर आउट और अब दिल्ली कमांडिंग पोजीशन में आता जा रहा है। एक शानदार एंकल होल्ड और उसके बाद उन्हें फाइनली पहले बैक से कंट्रोल किया, फिर उनका हाथ पकड़ा और वापस खींच दिया। 10-4 का स्कोर। कल्पना दयाल जब पहली बार आई थी सुपर रेड करके गई थी, अब 2 में से 1 डिफेंडर को आउट कर दिया है, यानी केरला ऑल आउट के बहुत करीब है। दिल्ली के हर रेडर ने अपनी तकरीबन हर रेड में पॉइंट लिए हैं और एक ही खिलाड़ी अब बचा है केरला के पास। मृदुला लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, ऑल आउट से बचाना होगा, बचा लिया है। ये एक अनफोर्स्ड एरर दिल्ली की तरफ से, इस टैकल की जरूरत नहीं थी। जी हाँ, मृदुला ने अपनी टीम के लिए अब तक सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं। 6 पॉइंट्स उन्होंने लिए थे मृदुला ने केरला के पिछले मुकाबलों में, और इस बार भी कामयाबी उनके नाम। सिंगल डिफेंस से काम नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर सामने है मृदुला और यहां है निशा, बोनस की उस्ताद है। बोनस ऑन है नहीं, और क्या सुपर टैकल होगा, क्या लाइन क्रॉस की जाएगी? सुपर टैकल फॉर केरला। जबरदस्त कमबैक केरला की तरफ से। एक प्लेयर बचा था, अब 3 हो गए हैं और सुपर टैकल के 2 पॉइंट भी ले लिए। किक किया था वहां पर, बैक किक की कोशिश, लेकिन उनके एंकल पे क्या झपट्टा मारा है और उसके बाद डिफेंस ने जो सपोर्ट किया, हाथ खींच लिया। 3 to 5 सेंटीमीटर्स की वो वाइट बैंड होती है और ज़रूरी है कि आप उसको क्रॉस कीजिए। आपका हाथ मिड लाइन के पार अपने कोर्ट पे जाना चाहिए। नीति, ये केरला का पहला टैकल पॉइंट था इस सेमीफाइनल में और पहला टैकल ही सुपर टैकल था। सुपर टैकल अभी भी ऑन है। 3 या कम डिफेंडर अगर बच जाएं और रेडर आउट हो जाए किसी भी तरह से, तो उसको हम सुपर टैकल कहते हैं। जैसे ये बदला ले लिया है, 3 में से फिर 2 डिफेंडर बाहर। दिल्ली दोबारा से केरला को ऑल आउट करने की स्थिति में आ गया। बस अपने अनफोर्स्ड एरर्स कंट्रोल करने होंगे। वहां चेन उन्होंने छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन काफी डिले किया उस एक्शन में। 13-7 और डैश कर दिया है। अब कोई चांस नहीं है केरला के पास। दिव्या केजी रेड पर थी, बोनस उनके लिए ऑन था, लेकिन ऑल आउट। फाइनली जो 2 रेड पहले हो जाना चाहिए था, दिल्ली ने वो किया है, केरला को ऑल आउट किया है। दिव्या, बहुत ही मजबूत एंकल होल्ड दिल्ली के लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से देखने को मिला, जिनका नाम है निशा सुभाष। 9 पॉइंट की लीड है। ये है दिल्ली की कोच नीलम साहू। इनफैक्ट इनकी अपनी एक एकेडमी भी है। कुछ दिन पहले इनसे बात हो रही थी, अपने प्लेयर्स के बारे में काफ़ी गौरवान्वित थी, खुश थी उनकी उपलब्धियों से। और रोजमेरी ये केरला की कोच हैं। खेलो इंडिया का ये पहला एडिशन है और यहाँ पर न केवल परफॉर्मेंस बल्कि आपके सिलेक्शन पर भी सबकी कड़ी निगाहें हैं और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं सुनील इस गेम से सिलेक्शन के, क्योंकि कई खिलाड़ी जो अंडर 17 खेल रहे हैं वो कई 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, 11 साल के हैं, तो उनके बॉडी टाइप पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर वो यहाँ पे बेहतर परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, सिलेक्टर्स की कड़ी निगाहें एक एक खिलाड़ी के एक एक एक्शन पर है। वो सिलेक्टर हमने देखे जो फ्रंट रो में बैठे थे, सीनियर मेंस टीम के कोच बलवान सिंह, RS खोखर जो हरियाणा स्टीलर्स के कोच रहे हैं और भारतीय सीनियर टीम के साथ जुड़े रहे हैं, साथ में अर्जुन सिंह भारत की जूनियर टीम के पूर्व कोच और यूपी योद्धा के असिस्टेंट कोच। और ये अच्छा एस्केप है, 2 पॉइंट मिलेंगे, 1 बोनस और 2 टच पॉइंट। सुपर रेड, वेल डन। पहले सुपर टैकल और इस समय सुपर रेड, तो ये सुपर अगर बार बार उनके हर एक्शन के आगे लगेगा तो वो दिल्ली को चैलेंज जरूर कर पाएंगे। ये सुपरस्टार्स हैं केरला की, बड़ी खामोशी से अपना काम करती हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंस इनके बॉडी लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट। और अगर केरला यहां से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ओ निशा बेहतर रही।
निशा ने पॉइंट की मांग की है और अब अंपायर सस्मिता दास ने उनको वो पॉइंट अवार्ड कर दिया है। टच कर लिया था, उनको खुला छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी पहला हाफ है और सिर्फ 5.5 मिनट बाकी हैं। 19-10 9 पॉइंट्स की लीड बहुत बड़ी नहीं है कबड्डी जैसे खेल में। अगर आप चाहें तो यहीं से आप वापसी कर सकते हैं। तो रीति, हम बात कर रहे थे कि जो 1000 प्लेयर चुने जाएंगे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में से, उसमें से कबड्डी के प्लेयर्स चुनने का जिम्मा इन 3-4 सीनियर कोचेस को मिला है। बलवान सिंह, RS खोकर, अर्जुन सिंह, डॉक्टर सुनील दबास, जो हमारे सामने फ्रंट रो में बैठे हैं। उनके हाथ में एक नोट पैड है जिस पर वो अपने नोट्स बना रहे हैं, प्लेयर्स के नाम नोट कर रहे हैं। कुछ हमारे भी कैसेस हो सकते हैं कि शायद ये प्लेयर हो, वो प्लेयर हो। कुछ उसमें से ऑब्वियस प्लेयर्स हैं, जैसे दिल्ली की निशा हैं या केरला की अखिला हैं, विच आई थिंक इनका नाम होना चाहिए। और जैसे महिपाल है, राजस्थान के स्टार प्लेयर, बॉयज़ कैटेगरी के नंबर 1 खिलाड़ी। रोहित तोमर यूपी के रेडर हैं, उनका मैच भी होने वाला है। तो ये तमाम प्लेयर हैं जिनके नाम कबड्डी के उन प्रोबेबल्स में से होना चाहिए। दिल्ली का पॉइंट ब्रेकअप देखें, रेड में ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉइंट हैं, 15 पॉइंट, 2 टैकल में और 3 एक्स्ट्रा। एक अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। 21-10 देखिए, इस डिफरेंस को जरूर मेंटेन करेगी दिल्ली। और जितने भी पिछले मुकाबले उन्होंने खेले हैं उसमें सब में उन्होंने यही एक चीज की है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर, डू और डाई रेड। प्रेशर में इस समय मालविका मनोज, लेकिन डू और डाई रेड में ऐसा कारनामा कर दिखाना। केरला के रेडर पर, उनके डिफेंस पे सवाल अभी नहीं उठाए जा सकते। वो वापसी करने के लिए पूरे दावेदार हैं। डू और डाई रेड में पॉइंट लेना बेहद जरूरी है। यहां डिफेंस को कोई जरूरत नहीं थी आने की। वॉक लाइन के इतना आगे आप तब कोशिश कीजिए जब आपके लिए सिचुएशन डेस्परेट हो जाए। वहां डेस्परेशन रेडर को दिखानी चाहिए थी। 2 टैकल पॉइंट दिल्ली के नाम, 16 रेड पॉइंट, दिखाता है कि रेडिंग हैवी टीम है। और उधर केरला ने इनफैक्ट एक सुपर टैकल किया था, वहीं से अपने इन्होंने टैकल पॉइंट्स की शुरुआत की थी। दोनों टीम नीति ज्यादा रेडिंग पर रिलाई कर रही है। ये परस्यूट, वाज इट अ हॉट परस्यूट? नो। 22-12 और पॉइंट्स ब्रेकअप अभी तक 10 रेड पॉइंट्स और 2 टैकल पॉइंट्स यहाँ पर केरला के भी नाम है। तो दोनों के पास 2-2 ही टैकल पॉइंट हैं। इनफैक्ट केरला के 2 टैकल पॉइंट सुपर टैकल के तौर पर आए थे। दिल्ली ने भी इनफैक्ट सुपर टैकल ही किया था। निशा श्याम सिंह ये लगातार बोनस ले रही हैं, लगातार विरोधी टीम को परेशान कर रही हैं। यहाँ पे निशा, इससे पहले के जितने मुकाबले उन्होंने खेले उनके टोटल 26 रेड पॉइंट्स थे, जबकि उन्होंने टोटल रेड्स 35 लगाई थी। तो एक अच्छा रेशियो है उनका अपनी रेड्स को कन्वर्ट करने का। इस मुकाबले के बाद ये तो पक्का है कि उनकी स्टैट्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। खींच लिया है, ये एक एक्सपीरियंस्ड मूव है, ये एक एक्सपीरियंस्ड टैकल है। एंकल को पकड़िए और पीछे की तरफ खींच दी। रेडर को मिड लाइन से दूर रखिए, बस ये एक डिफेंडर का मोटो है। होल्ड किया, पीछे खींचा, ये हमारी टेरिटरी है, आप यहीं रहिए, बेहतर रहेगा। और उसके बाद ऑफ कोर्स बेंच पे जाइए। एंकल इतना टाइट उनका होल्ड किया, उनकी ग्रिपिंग कितनी सॉलिड है, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उन्हें पुश कर लिया, कोई मौका नहीं बच के निकलने का। 23-12 इस समय। 24-12, बहुत ही अच्छा रनिंग हैंड टच निशा का केरला की राइट कॉर्नर पर बिनिशा बाफूपी। हिमाचल प्रदेश से कौन सी टीम खेलने वाली है गर्ल्स कबड्डी के फाइनल में, दिल्ली या केरला, ये पता लगेगा 17 मिनट के खेल के बाद। बोनस पॉइंट, वेल डन। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है केरला की, सिंगल पॉइंट लेते रहिए ताकि पॉइंट्स का डेफिसिट बड़ा ना हो। पर ये एक अच्छी चीज़ है इस खेलो इंडिया के कबड्डी फॉर्मेट में कि जो हार्ड लाइन मैच नहीं खेला जाएगा, 3rd प्लेस के लिए मैच नहीं खेला जाएगा। 2 टीम्स जिन्होंने अपना सफर सेमीफाइनल्स तक पक्का किया, उन दोनों ही टीम्स को ब्रॉन्ज यानी तीसरा स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। 25-13। कल्पना दलाल का ये 11वां रेड पॉइंट है। सुपर 10 ये पहले ही पूरा कर चुकी हैं। अखिला नंबर 2 रेडर हैं ये गर्ल्स कबड्डी में खेलो इंडिया के अंदर। देखते हैं कि इस मैच के अंत तक अपना रुतबा बरकरार रख पाती हैं या नहीं।
सिर्फ 4 डिफेंडर्स हैं इस समय केरला के कोर्ट में। 2-2 की चेन, जी हाँ 2-2 की चेन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मत भूलिए कि रेड पर कौन है, इनके साथ चांस मत लीजिएगा। ये अपनी टीम की सबसे ज्यादा रेड्स कन्वर्ट करने वाली खिलाड़ी है निशा। नाम निशा है लेकिन उजाला पॉइंट्स का कर देती है ये। कोई जरूरत नहीं थी, चेन छोड़ी, उसके बाद डाइविंग टैकल करने की कोशिश की मालविका। बहुत ज्यादा रेड्स करने का मौका मिला नहीं है इनको, लेकिन अब चूंकि खिलाड़ी 3 ही बचे हैं। ओ क्या टच किया, बिल्कुल किया, उसके बाद लॉबी में गई। लॉबी बिल्कुल जो पर्पल पैच है वो है, वहां आप तभी जा सकते हैं जब आपने किसी विरोधी को टच कर लिया हो, लेकिन पर्पल पैच दिल्ली का चल रहा है। 12 पॉइंट से वो आगे हैं। कल्पना दलाल एक बार फिर टो टच करने की कोशिश है। 26-14। देखिए कभी हैंड टच, कभी टो टच, कभी किक। काफी स्किलफुल है कल्पना। जिस रेडर के पास जितने ज्यादा स्किल्स हैं पॉइंट्स लेने की, वो उतना ही कामयाब रेडर बन सकता है। प्रदीप नरवाल ने जब बोनस लेना शुरू किया वीवो प्रो कबड्डी में, तो उनको रोकना असंभव के आसपास हो गया। पहले वो सिर्फ डुबकी लगाया करते थे। तो आपके तर्कश में जितने ज्यादा तीर है, उतनी आपके पास ऑप्शन रहेंगी विरोधियों को आउट करने की। साई कृष्णा पिल्लाई, आखिरी रेड है ये पहले हाफ की। सुनील, किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने का एक टेक्निक होता है, और अगर उस टेक्निक में आपकी मास्टरी हो जाए तो आपके लिए वो एक स्किल बन जाता है। और कल्पना के पास स्किल की कोई कमी नहीं, इनफैक्ट दिल्ली की पूरी टीम के पास स्किल की कोई भी कमी नहीं है। हाफ टाइम और एक अच्छे खासे एडवांटेज, एक अच्छे खासे बढ़त के साथ दिल्ली टीम अपने घरेलू मैदान पर घरेलू दर्शकों के बीच 11 पॉइंट की लीड है दिल्ली के पास। 26-15 से वो आगे दिल्ली की टीम है। और ये है केरला, जिनको वापस आना ही होगा। कौन सी टीम खेलेगी हिमाचल प्रदेश के साथ, जो पहले ही हरियाणा को रौंद कर फाइनल में पहुंच चुकी है। पहली रेड दिल्ली ने की थी पहले हाफ की, तो दूसरे हाफ की पहली रेड अब केरला की तरफ से उनकी स्टार अखिला कर रही हैं। हमारे साथ हैं एक और स्टार नीति रावत, मैं हूं सुनील तनेजा। सुनील, 26-15 केरला को यहीं पर वापसी करनी होगी, क्योंकि इस सेकेंड हाफ में मिलेंगे 15 मिनट, और 15 मिनट को अगर आप फेजेस में कन्वर्ट करें तो पहला फेज यानी 5 पॉइंट्स, मिडिल फेज 10 पॉइंट्स और फाइनल फेज यानी कि 15 पॉइंट्स। तो यहीं पर ही इसको कन्वर्ट कीजिए। शुरुआत यानी इनिशियल फेज में ही आपको अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करने का समय आ गया है। 27-15 और दिल्ली वहीं पर लगातार अपने पॉइंट्स टैली में लगातार आगे निकलती जा रही है। अखिला को कुछ अद्वितीय करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब बोनस ले लिया। बोनस एक अच्छा हथियार है, लेकिन साथ में ये भी इनको इंश्योर करना होगा कि डिफेंस में पॉइंट लूज ना करें। कल्पना पहले ही अपना सुपर 10 पूरा कर चुकी हैं, निशा ने भी सुपर 10 पूरा कर लिया है, तो 2 सुपर 10 दिल्ली की तरफ से हो चुके हैं और उन पॉइंट्स में अब वृद्धि हो रही है। और इस मुकाबले यानी सेमीफाइनल से पहले के स्टैट्स में अगर हम देखें तो दिल्ली का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे कल्पना लगातार रेड पर रेड कन्वर्ट कर रही हैं, मिस बिल्कुल नहीं कर रही हैं। मालविका मनोज 28-16, बोनस अभी ऑन केरला के लिए। 1 पॉइंट लेने में सफल हुई है, इस बार बाहर हो गई है। कल्पना का बाहर जाना, कोर्ट पर कल्पना नहीं नजर आएंगी डिफेंस के दौरान। कोई बात नहीं, निशा है, इन्होंने सुपर 10 पूरा कर लिया है और इनमें पूरी काबिल। और निशा भी वहीं, ओ क्या बात है, ये ऑल आउट, ये सुपर डुपर रेड है, ये 6 पॉइंट की रेड है, ये धमाकेदार रेड है। कमाल कर दिया आयशा ने, ना केवल कल्पना को रिवाइव करवाया बल्कि केरला की पूरी टीम को बाहर भेज दिया। डाइव लगी, सपोर्ट टाइमली आया, पहला अटेम्प्ट उनका हाथ खींच लिया गया, दूसरे अटेम्प्ट में मिड लाइन क्रॉस कर ली। ये है जज्बा, हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी। खेलो इंडिया के कबड्डी इवेंट की ये सबसे बड़ी रेड है, 6 पॉइंट्स की रेड। 34-17, बोनस अभी ऑन और ये पॉइंट इस बार केरला के लिए। जो एक सदमा लगा है केरला को, मुझे लगता है जो पहले मैच का हैंगओवर नीति था वो उतर गया होगा, इस तरह से जब 6-6 पॉइंट के रेड देखने को मिले। कल्पना अभी एक रेड पहले तक टॉप स्कोरर थी, लेकिन इनकी टीममेट निशा ने जो वो 6 पॉइंट की रेड की, जिसमें से 4 पॉइंट उनके अकाउंट में आए, 2 टीम के अकाउंट में आए। अब निशा नंबर 1 रेडर बन गई हैं।
तो एक हेल्दी कंपटीशन चलते रहना चाहिए। और वहाँ पर साथ ही साथ जब आप ये जानते हो कि हमें बेहतर परफॉर्म करने का नतीजा एक स्कॉलरशिप से मिलने वाला है, तो उसके लिए ये खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस समय इनकी एजिलिटी देखिए किस तरह से डिफेंस को मूव करा रही हैं, बार बार ओपोनेंट डिफेंस के टो टच की कोशिश उनकी जारी है। कल्पना दलाल एक बार फिर एक और हैंड टच और ये 2 पॉइंट्स। आई एम श्योर जो हमारे सीनियर कोचेस, दिग्गज कोचेस हमारे सामने बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कल्पना निशा दोनों का नाम उन्होंने लिख लिया होगा कि ये कबड्डी की तरफ से दावेदार हैं टॉप 1000 प्लेयर्स में जाने का। ऑफ कोर्स उसके प्रोसीजर हैं, आगे चेक्स हैं, उसके बाद और बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कर्नल राठौड़ ने बताए थे। डबल थाई होल्ड, मालविका बाहर जाएंगी। लेकिन इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस ने कम से कम वो पहली जो स्क्रीनिंग होगी उसमें अपना नाम जरूर लिखवा लिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सुनील, आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे थाई होल्ड देखिए, डबल थाई होल्ड और उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट। एक चेन है और एक वॉलीबॉल की सिलेक्शन आप तो नहीं कर रहे? काश मैं कर पाती वॉलीबॉल के सिलेक्शन, क्योंकि सुनील ना सिर्फ परफॉर्मेंस इस स्टेज पर, मुझे लगता है कि आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपके मसल्स इंप्रूव हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी टाइप चेंज हो रही होती है। इस पैरामीटर्स पर अगर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाए तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। परफॉर्म तो करना ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस प्लेयर की बॉडी किस स्पोर्ट्स के लिए बनी गई है, किस स्पोर्ट्स में आप बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे कबड्डी का ही अगर हम खेल देख लें तो यहाँ पर भी जितने टाइप के आपको ये प्लेयर्स दिख रहे होंगे, खिलाड़ी दिख रहे होंगे, इनका सबका बॉडी टाइप बिल्कुल अलग अलग है। कोई क्विक है क्योंकि वो शॉर्ट है, कोई लंबी अच्छी रेट लगा लेता है क्योंकि वो टॉल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम इन पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो भारत का भविष्य ज़रूर बदला जा सकता है। और इन पैरामीटर्स को हम अक्सर एंथ्रोपोमेट्रिक कॉम्पोजिशंस बोलते हैं। सत्यवचन प्रभु। यहाँ सुपर टैकल था, लेकिन कल्पना को फर्क नहीं पड़ता कि सुपर टैकल सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन है। कल्पना और निशा दोनों के पास 15-15 रेड पॉइंट है, यानी 39 में से 30 पॉइंट उन दोनों ने लाए हैं और ये 40-19 का स्कोर अब हो जाएगा। आई एम श्योर नीति, जो आपने इतनी बढ़िया डिटेलिंग की है सिलेक्शन क्राइटेरिया की, सही लोगों तक ऑफ कोर्स वो पहुंची है। और आई एम श्योर पहले ही उनके मन में ये सारी बातें हैं कि जब भी प्लेयर्स की पहली लिस्ट बनेगी उसमें से अगला फिल्टर बनेगा तो फिर कौन से प्लेयर सिलेक्ट करेंगे। ये ऑल आउट सिचुएशन है। कल्पना दलाल ने केरला को एक बार फिर से ऑल आउट की तरफ धकेल दिया है। सुपर टैकल का तो यहां खैर चांस बहुत ही क्षीण था, लेकिन 43-19 अब केरला के लिए साइकोलॉजिकली वापस आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 मिनट में 2 बार वो ऑल आउट हुए हैं। जी हाँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर इस समय केरला के ऊपर पूरी तरह से रहेगा, लेकिन अभी ये हार नहीं मानेंगे। बेशक उनकी लीड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन सुनील, अगर हम देखें कि खिलाड़ी जब परफॉर्म करता है, हमें सिर्फ स्कोर दिखता है, लेकिन उसके पीछे, स्कोर के पीछे की जो एक्चुअल एक्शन है वो हम साफ इस समय देख सकते हैं कि लड़ाई उनकी जारी है। रेड्स वो डाल रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन उनके रेड के पॉइंट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। सुपर रेड, इनके पॉइंट कन्वर्ट हो रहे हैं। कल्पना दलाल 18 रेड पॉइंट हो गए हैं। और नीति, सबसे बड़ा फर्क यह है कि केरला के रेडर्स सिंगल पॉइंट ला रही हैं, दिल्ली की रेडर्स मल्टी पॉइंट ला रही हैं। तो केरला की तरफ से अगर बूंदाबांदी हो रही है, दिल्ली की तरफ से मूसलधार बारिश हो रही है, ये फर्क है। कल हिमाचल प्रदेश भी कुछ ऐसे ही पोजीशन में था, लेकिन आज देखिए क्या कर दिखाया उन्होंने। तो अगर हम यहाँ पे कबड्डी नहीं होता, कोई और खेल होता, तो इतना बड़ा डिफरेंस बहुत मायने नहीं रखता था। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था कि प्लेयर इसको कवर करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी उसकी एनर्जी लग रही है एटलीस्ट परफॉर्म करके बने रहने के लिए। दिल्ली का पॉइंट्स ब्रेकअप देखें, 35 पॉइंट 46 में से कितना परसेंट हो गया, 80% के आसपास रेड्स में आए हैं। और 35 में से 31.2 प्लेयर्स को मिले हैं, निशा और कल्पना। तो कल्पना कर लीजिए कितनी ज्यादा उन्होंने लीड बनाई है, कितना वो हावी रही हैं केरला पर। अखिला लगातार बोनस ले रही हैं, सिंगल पॉइंट ला रही हैं, लेकिन आप एक पॉइंट लाते हैं, उधर से सुपर रेड होती है। इसी से सारा का सारा फर्क आ गया। केरला के 19 रेड पॉइंट है 21 में से, और उधर कल्पना के अकेले 19 पॉइंट है, यानी एक कल्पना पूरी केरला टीम पर भारी पड़ी है। ये रही
क्या किक लगा रही हैं, देखिए कितना बेंड हो रही है, जितना बेंड होंगे उतना आपको किक लगाना आसान होगा। एंकल होल्ड, और यहाँ पर एंकल होल्ड से बच सकती थी, लेकिन डिफेंस की तारीफ कीजिए कि डिफेंस ने अपनी अपनी पोजीशन 1 सेकंड के अंदर पकड़ ली। बहुत सही जगह डाइव लगी, थाई तो नहीं, एंकल हाथ में आया, सपोर्ट टाइमली आया, 2 प्लेयर्स का सपोर्ट आया, अन्यथा लंबे कद की कल्पना एस्केप कर सकती थी। 46-22, एक ओपोनेंट की जो ये इतनी बड़ी लीड है उसका पहाड़ उनके ऊपर दबाव ज़रूर बनाएगा, लेकिन देखना होगा कि केरला आने वाले ये 6.5 मिनट, जो इस मुकाबले के 6.5 मिनट बाकी हैं, उसमें किस तरह से इस लीड को कवर कर पाएंगी। निशा इशाम इस मुकाबले से पहले टॉप पर चल रही थी, सबसे ज़्यादा रेट पॉइंट्स इनके नाम थे, लेकिन अब पूरी टीम में एक और जो कल्पना जो है वो भी अपनी टीम्स के लिए सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स लगातार हासिल कर रही है। लेकिन इस मैच से पहले निशा के पास 26 पॉइंट थे, कल्पना के पास 13 थे, तो उस हिसाब से निशा अभी भी लीड पर होंगी। डू और डाई रेड आ गई है, अखिला लगातार मैराथन रेड कर रही हैं, हर बार खुद आ रही हैं रेड करने के लिए। बोनस मिला है, बोनस लगातार मिले हैं। इनफैक्ट 24 मिनट के खेल में 23 पॉइंट, अच्छा प्रदर्शन है नीति, लेकिन दिल्ली ने अच्छे से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। निशा अब तक की टॉप रेडर इस खेलो इंडिया कबड्डी इवेंट में, और इस मुकाबले के बाद और भी नतीजे बदल जाएंगे, क्योंकि 46-23 के साथ लीड पर इस समय दिल्ली। एक और टीम का नाम सामने आ जाएगा जो फाइनल में पहुंचेगी 5.5 मिनट के बाद। इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, आज तो ऐसा लगता है नामुमकिन है, और अगर एक बार इन्हें रोक लिया तो फिर टीम का कॉन्फिडेंस जरूर वापस आ सकता है। उसके लिए टाइम कितना है ये भी नजर रखनी पड़ेगी, बड़ा क्लॉक प्लेयर्स के सामने लगा हुआ है, 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट में बहुत बड़ी लीड कवर करनी है। है 10 मीटर एयर पिस्टल में गर्ल्स की गोल्ड मेडलिस्ट का स्कोर बॉयज के 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड मेडलिस्ट से ज्यादा रहा है। देश की बेटियां काफी आगे जा रही हैं, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि सुनील, गर्ल्स का जो प्रिसिजन होता है ना वो कहीं ना कहीं मेन से ज़्यादा होता है, स्पेशली शूटिंग के आप कभी भी स्कोर्स देखेंगे तो विमेन आर बेटर परफॉर्मर देन अ मेन। और पिस्टल का इवेंट था तो हीना सिद्धू को देखिए, और बॉयज सेक्शन में भी पिस्टल का इवेंट था तो जीतू राय को कौन भूल सकता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सभी शूटर्स की आज। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिल्ली की भी आज, 30 पॉइंट की लीड है जो 2.5 मिनट में कवर अप नहीं हो सकती है, इसीलिए तनु संजय कुमार बड़े आराम से 30 सेकंड की रेड करके जाएंगी, पूरा टाइम बर्बाद करेंगी, और केरला के पास अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, बचा सिर्फ ये है पोडियम फिनिश होगा। जो 2 टीम सेमीफाइनल हारेंगी उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाला है, तो अब खाली हाथ यहां से घर नहीं जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट लेजेंडरी शूटर्स फीमेल्स, अंजलि भागवत जो हमारे साथ रियो ओलंपिक की कमेंट्री टीम में शामिल थी, हमारा सौभाग्य था, राइफल शूटर थी वो। ऑफ कोर्स हीना सिद्धू का नाम लिया, वो भी मेरी तरह डॉक्टर है, डेंटिस्ट है वो, अच्छा लगता है डॉक्टर्स को, यहाँ डॉक्टर्स को आता देखना अच्छा नहीं लगता, प्लेयर इंजर्ड हो जाएं वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो इंजरी है ये आपको कहीं बेहतर परफॉर्म करने का मौका देगी। ये आज ये जो छोटी छोटी चोटें लगती हैं ये आपको ज्यादा साहसी बनने की प्रेरणा देंगी, आपको शेर दिल प्लेयर बनने की प्रेरणा देंगी। ये कुछ नहीं है, ये प्लेयर्स के लिए पारितोषिक है, प्लेयर्स के लिए इनाम है ये। और ये हैं विजय। जया कहां है? विजय अकेले घूम रहे हैं, अपने पार्टनर को कैसे छोड़ दिया? मैं नीति रावत को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाता। विजय यहाँ पर हैं। जया किसी और स्टेडियम में किसी और को मोटिवेट कर रही होंगी, क्योंकि किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, किसी भी मेगा स्पोर्टिंग इवेंट में मैस्कॉट्स की बहुत ही कहते हैं ना, इंस्पिरेशन के बाद मैस्कॉट्स को डिज़ाइन किया जाता है कि वो किस तरह से आपके गेम को, आपके स्पोर्टिंग इवेंट को किस तरह से उसकी इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। और नीति 2 मैस्कॉट मैंने अभी तक, मुझे याद नहीं मैंने किसी बड़े इवेंट में कब देखे हों। हमारे पास 2 इवेंट हैं, विजय हैं जो एक बाघ हैं, ऑफ कोर्स उसके बाद जया हैं जो एक ब्लैक बक हैं। विजय प्रतीक हैं स्ट्रेंथ का, मजबूती का, चपलता का, और जो जया है ब्लैक बक वो फुर्ती का, एलिगेंस का, उनका
परिचय देती है। और ये परिचय है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन टैकल का। दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, पर उसके बावजूद पॉइंट स्कोर करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ रही। यहां डू और डाई रेड पूनम, डू और डाई रेड, लेकिन इस बार पूरी तरह से फंस गई पूनम सिंह। 2-2 की चेन थी, उसके बाद चेन छोड़कर उन पर झपटना, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी डिफेंस के बीच में। पहले उनको थाई होल्ड किया और पीछे से डिफेंस ने अपनी अपनी जगह ले ली। 57-25 यहाँ पर जीत का सफर समाप्त हो चुका है केरला के लिए। सिर्फ और सिर्फ करना है कि वो अपने डिफरेंस को कम करे। पहले हाफ में फिर भी केरला ने थोड़ी सी कोशिश की थी, सेकंड हाफ के स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा वापस आना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे दिल्ली ने इस पर कब्जा और मजबूत कर लिया। नीति, जितना फोटो फिनिश पिछले सेमीफाइनल का हुआ था हरियाणा हिमाचल का, वो हमारे सामने से अब जया जा रही हैं। हेलो जया, हम आपको टीवी पर नहीं देख सकते लेकिन मैंने आपको लाइव देख लिया है। वहाँ हिमाचल ने हरियाणा को जिस तरह से रोचक तरीके से हराया था, दिल्ली और केरला का मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा। पहले हाफ में 11 पॉइंट की लीड थी, अब डबल से ज्यादा स्कोर है दिल्ली का केरला के ऊपर। और इसी के साथ ही फॉर्मेलिटी भी पूरी हुई। इसी के साथ ही दिल्ली ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की वुमेन्स कबड्डी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहां उनका मुकाबला हिमाचल प्रदेश से होगा। और दिल्ली और हिमाचल का मुकाबला जब लीग स्टेज में हुआ था नीति, दिल्ली ने हिमाचल को एक तरफा तरीके से हराया था। क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी या हिमाचल उसका बदला लेगा? ये हैं ब्लैक बक जया, बहुत ही खूबसूरत हमारी मैस्कॉट। और आपने इनकी फुर्ती की बात की थी, फुर्ती का वहाँ पर वो सिंबल है जया। और क्यों ना हो सुनील, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ज़्यादा एजाइल होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, और इसीलिए जया को एक यहाँ पर मैस्कॉट बनाया गया इस फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स का। फाइनल स्कोर ऑफ गर्ल्स कबड्डी सेमीफाइनल 2, दिल्ली बीट केरला 57-25। लुक एट द रेट पॉइंट्स डिफरेंस 18, टैकल पॉइंट्स में 6 का फर्क, और 4 बार दिल्ली ने केरला को ऑल आउट किया है। ऑल इन ऑल